प्रणाम। शुरू कर रहे हैं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वासंग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ जीव गोमटसार जीव कांड जी की जय। नेमीचंद आचार्य की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी हरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक के लक छुल्लिका के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबूजी, पूज्य नेमीचंद भाई साहब, उमराव भाभी और भी जो पूज्य जन है, सबका सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग अलौकिक गणित के बाद 14 धारा पढ़ रहे हैं और इसको पढ़ने में हमारे सारिका जी छाबड़ा जी की रंगीन प्रस्तुति जो दी है उससे हमें बहुत सहायता मिल रही है। उसी के द्वारा हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। अतः सारिका जी जैन का हम लोग पूरे ग्रुप की तरफ से जय जिनेन्द्र है, अभिनंदन है। सीतम सुदम प्रणम्य जिनिंदवर नेमि चंद्रमकलंकम गुणरयन भूषणोदयम जीवस्य परुवणम गोच्छम। 14 धाराएं 14 धाराएं पढ़ते हुए हम लोग ने सर्वधारा, समधारा, विषम धारा, कृति धारा, कृति धारा, घन धारा, अघन धारा, कृति मात्रिक धारा, कृति मात्रिक धारा, घन मात्रिक धारा, घन मात्रिक धारा का स्वाध्याय हम लोग यथासंभव जैसा क्षयोग संबंध पड़ा हम सब ने किया है। द्विरूप वर्ग धारा हमारी चल रही है। द्विरूप वर्ग धारा 2 से गुणित होती हुई धारा, 2 को 2 से गुना किया। द्विरूप वर्ग धारा का पहला स्थान 4 है। 4 से शुरू होते हुए 4 को 4 से, फिर उसके जो गुणनफल आया उसको उससे, फिर उसका गुणनफल आया उससे, इस तरह से बढ़ते हुए राशि बढ़ती जा रही है। बढ़ती हुई राशि में हमने बहुत सारे नियम भी जाने। एक नियम याद होगा, उत्कृष्ट संख्या कोई भी उत्कृष्ट संख्यात हो अथवा उत्कृष्ट संख्याता संख्यात हो अथवा उत्कृष्ट अनंत अनंता अनंत हो। उत्कृष्ट संख्या आचार्य में बताए कोई भी समरूप नहीं होती, केवल ज्ञान की संख्या है जो समरूप होती है, ऐसा आचार्य ने उपदेश दिया है। द्विरूप वर्ग धारा पढ़ते हुए और आचार्य ने हमें सिद्धांत दिया कि जो राशि विरलन देह से आती है उसके अर्धछेद और वर्गशलाका द्विरूप वर्ग धारा में नहीं आते हैं। अर्धछेद 2 पर जितनी घात हो जिस संख्या का, वो उस संख्या का अर्धछेद होता है। अर्धछेद का और आधा आधा करो तो वर्गशलाका होती है। जैसे 16 है, 16 पर 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 4 तो 16 की वर्गशलाका हो गई। तो 16 का अर्धछेद 4 हो गया। फिर उस 4 का अर्धछेद करेंगे, 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी 2 उसका वर्गशलाका हुई। इस तरह से वर्गशलाका और अर्धछेद निकलते हैं। वर्गशलाका अर्धछेद निकालते हुए हमें ये भाव भासना हुई कि अर्धछेद तो दूने दूने होते जाते हैं आगे आगे, जबकि वर्गशलाका एक एक स्थान से बढ़ती है। इसको भरते हुए भाव भासना ये हुई कि अर्धछेद अभी 2 हैं तो 4 हुए, लेकिन जब अर्धछेद जघन परित संख्यात होंगे तो उसके क्या नाम है, सो जब संख्या उसके वो उसका वर्गशलाका बहुत ही छोटी रह जाएगी और दूने दूने होते हुए अर्धछेद बहुत बड़े होंगे वर्गशलाका से। जैसा हम पन्नठी वगैरह तक, बादार और इकट्ठी तक हम समझ चुके हैं कि किस तरह से अर्धछेद कितने अधिक हो जाते हैं वर्गशलाका अथवा उस राशि के आने का स्थान। जैसे 4 द्विरूप वर्ग धारा का पहला स्थान,
16 द्विरूप वर्ग धारा का दूसरा स्थान, 256 द्विरूप वर्ग धारा का तीसरा स्थान, कन्नट्ठी चौथा, बादाल पांचवा, इकट्ठी छठा। इस तरह से बढ़ते हुए हम कितने स्थान तक बढ़ के आ गए अभी तक, यह प्रश्न है। जहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया, कहाँ तक हमने पढ़ा, हम कहाँ तक पढ़ गए हैं, पल्ले में आ गए थे, सूच्यांकुल के पास आए थे। तो सूच्यांकुल तक आते आते स्थान कितने आ गए अभी तक? चार से स्थान शुरू हुआ है ना, 4 से स्थान शुरू हुआ। 4 से शुरू होने के बाद में स्थान बढ़ता गया, 5वां, 6ठा, 7वां, 4 पहला स्थान था। हम सूच्यांकुल पर पहुंच गए तो ये कुल स्थान कितने हो? स्थान अर्धछेद तो बहुत है, अर्धछेद की संख्या हमने समझी कि अर्धछेद तो दुगने दुगने होते हैं, स्थान एक एक बढ़ता है। ये हमने पहले की जो 6 संख्या है उससे हम लोगों को समझ में आया। तो 4 से बढ़ते बढ़ते कितने स्थान हम लोग बढ़ गए होंगे जब हमारा पल्य आ रहा है? पल्य की वर्गशाला का पर 20 स्थान पर सूच्यांकुल आ रहा है, 20 स्थान। मध्यम असंख्यात तक, मध्यम असंख्याता, असंख्याता संख्यात, केवल संख्यात नहीं, मध्यम असंख्याता संख्यात स्थान जब निकले हैं तब जा करके पल्य आया है। इससे क्या भाव भाषण करना चाह रहे हैं हम लोग? स्थान ही मध्यम असंख्याता संख्यात आ गए तो अर्धछेद कितने ज्यादा होंगे? मैं जो समझाना चाह रही हूँ पकड़ में आप लोग को आ रहा है कि नहीं? जब हमने देखा था 4, 16, 256 में स्थान 1 तो 4, दूसरा स्थान तो दूसरा ही हुआ। संख्या अर्धछेदों की कितनी हो गई थी? 4 हो गई थी, अर्धछेद 4 हो गए थे। इसी तरह पन्नट्ठी में स्थान तो 4 ही है, अर्धछेद कितना हो गया था? 16। ये तो शुरुआती है, जब 5वां स्थान आ रहा है तो वो 32 हो जा रहा है, 6ठा स्थान आ रहा है तो वो 64 हो जा रहा है। अपनी पहले वाली संख्या से दूना दूना हो रहा है। वर्गशाला का एक एक स्थान बढ़ रही है, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे बढ़ रही है। तो यहाँ ये आज चर्चा करने से ये भाव भाषण कराना चाह रहे हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं? वर्गशाला का और छेद की। हम संख्या की बात नहीं कर रहे हैं, वर्गशाला का और छेद की। हमने समझा 4, 16, 256, पन्नट्ठी, बादाल, इकट्ठी आते आते हम पल्ले में आ गए। तो भाई पल्ले में आने पर हम कितने स्थान आगे आ गए? स्थान जिसको वर्गशाला का भी कहते हैं, स्थान कितने आगे आ गए? तो स्थान हम देख रहे हैं मध्यम असंख्याता संख्यात स्थान हम लोग आगे आ गए। छेद कितने हो गए होंगे? क्योंकि स्थान तो एक एक बढ़ा और छेद दुगना दुगना बढ़ रहा है। हम देखे अभी तक 6 संख्या हमारे सामने जो आई उसमें हमने पाया कि अर्धछेद तो दुगने दुगने हो रहे हैं। तो यहाँ ये भाव भाषण हमें करनी है कि वर्गशाला का मध्यम असंख्याता संख्यात आ गई तो छेद कितने हो गए होंगे और ये पल्य कितना बड़ा है, हमको यहाँ पर ये भाव भाषण करनी है कि पल्य कितना बड़ा है, जिसकी स्थान असंख्याता संख्यात में है। जो संख्या कहाँ आ रही है वो स्थान इतना जब बड़ा है तो वो पल्य कितना बड़ा होगा, ये हमें यहाँ पर समझना है, भाव भाषण करनी है। दीदी मेरी यही एक शंका है, जिज्ञासा है। अपन पल्य को यहाँ बहुत बड़ा समझ रहे हैं, मध्यम असंख्याता संख्या स्थान उसका समझ रहे हैं, उससे तो उसके वर्गशाला का है, फिर छेद, फिर संख्या। लेकिन हम जब हमने अलौकिक गणित पढ़ा तो अलौकिक गणित में व्यवहार पल्य के जो है वो संख्यात वर्ष बताए हैं, 43 अंक प्रमाण वर्ष। हाँ, व्यवहार पल्य को, लेकिन उसमें समय कितने बताए? 1 मिनट। लेकिन उसी व्यवहार पल्य में आपको याद होगा तो वर्ष तो संख्यात बताए, परंतु समय असंख्यात युक्त असंख्यात बताए हैं समय। तो हमारा जो विवेचन चलता है ग्रंथों में, स्वाध्याय में, समय से चलता है ना, वर्ष से नहीं चलता। वर्ष वहां पर संख्यात, व्यवहार पल्य में वर्ष संख्यात
परंतु समय कितना युक्त असंख्यात के बराबर। तो समय से हमारी जो गणना चलती है, जो हम प्रदेश वगैरह नापते हैं, तो एक प्रदेश एक समय, दूसरा प्रदेश दो समय, तो समय से गणना चलती है। तो जब हम समय को देखेंगे तो व्यवहार पल्ले में समय भी असंख्यात है। ठीक है। दूसरा एक प्रश्न जरा इसी एक बार मैं म्यूट करती हूँ सबको, बहुत लोग खोल रखे हैं। एक मिनट। हाँ, आप खोल के पूछिए जेठी भाई साहब। अब इसी से संबंधित मेरा और एक प्रश्न है, जघन्य असंख्यात संख्यात यानी प्रत्रावली। और प्रत्रावली में हमने देखा कि असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी काल के जितने समय होते हैं उतने समय उसमें है। हाँ, तो ठीक है। तो इस अब एक उत्सर्पणी काल में या अवसर्पणी काल में 24 तीर्थंकर हो जाते हैं और एक कल्पकाल 20 कोड़ाकोड़ी सागर का है। बिल्कुल। तो इसीलिए तो कहा जाता है ना कि असंख्यात 24 हो जाती है। एक प्रत्रावली में जितने समय हैं उतने समय में असंख्यात 24 हो जाती है, क्योंकि असंख्यात कल्पकाल गए, एक एक कल्पकाल में 2-2 24 होती है, तो असंख्यात कल्पकाल में असंख्यात 24 हो जाएगी। इसका अर्थ ये हुआ कि जो भूमि के मनुष्य है, जो जिनकी आयु पल्लियों में है, तो वो उनकी आयु पूर्ण होने तक वो असंख्यात 24 मतलब इधर हो जाती है। हाँ हाँ, बिल्कुल। मतलब पल्ले तो बहुत आगे जाके आ रहा थी, बहुत आगे जाके आ रहा है। तो मतलब जिसकी पल्ले की आयु है उसके एक आयु में, एक भव में असंख्यात 24 हो जाती है। हाँ, असंख्यात कह सकते हैं। वही हाँ, तो इसीलिए तो यहाँ पर पल्ले पर इतना अपन 2-3-4 दिन से पल्ले को ही इसीलिए समझना चाह रहे हैं कि जिस पल्ले को हम लोग ऐसे कहते रहते, एक पल्ले की आयु, 2 पल्ले की आयु, मानो कुछ है ही नहीं। क्योंकि हम लोग को तो आदत पड़ा हुआ कोड़ा कोड़ी सागरों में बोलने की आदत पड़ी हुई है, असंख्यात अनंत बोलने की आदत पड़ी हुई, तो असंख्यात तो हम लोग को बहुत छोटा लगने लगा था, क्योंकि शब्दों में खेलने की आदत पड़ गई हम लोगों को। वही चीज यहाँ पर समझना है कि पल्ले कितना बड़ा है। बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज आपने आज बताई कि पल्ले कितना बड़ा है, कि एक पल्ले की आयु में अगर हम मर के मान लीजिए जघन्य भोग भूमि में चले जाते हैं, वहां से जब हम निकलेंगे तब तक असंख्यात 24 होके मोक्ष जा चुकेगी। इससे मतलब अपने को ये तो प्रत्रावली का ये है, तो पल्ले तो कितनी हो जाएंगे? हाँ, पल्ले तो कितनी हो जाएगी। पल्ले इसलिए बोला कि पल्ले की आयु में हम गए, जब जघन्य भोग भूमि में गए, जघन्य आयु लेकर के, भोग भूमि की जघन्य आयु लेकर के, लेकिन हम तो वहां सोच रहे हैं हम एक पल्ले के लिए गए, लेकिन उतने में कितने कितने मोक्ष जा चुकेंगे। ये तो तीर्थंकर की बात है ना, 24 तो तीर्थंकर की बात है। जीव तो कितने मोक्ष जाएंगे, 6 महीने 8 समय में 608 आज भी जा रहे हैं। मात्र 6 महीने 8 समय में 608 जीव जा रहे हैं। तो ये पल्ले का इतना बड़ा समय, कितना बड़ा समय, उसमें तो कितने लोग मोक्ष चले जाएंगे। सोचिए, फिर भी जीवों की संख्या में कोई कमी नहीं आती है। कितने जीव हैं, अभी तो जीव आएंगे आगे, अब तो जीव की संख्या आगे अपने लोग को वही सब की संख्या आनी है। बहुत ही रोमांचक विषय है, बहुत ही अच्छा लगता पढ़ करके। और ये भाव भासना होती, जब आएगा आगे आकाश के प्रदेशों का वर्णन आएगा, तो वहां पर ऐसा महसूस होगा कि अरे हमने आकाश के एक एक प्रदेश पर जन्म लिया है, कितनी बार जन्म लिया है हमने। और वो भी आचार्य कहते हैं, ऐसा आकाश द्रव्य पर तुम अनंतों बार जन्म ले लिया। द्रव्य जब क्षेत्र परिवर्तन है तो क्षेत्र परिवर्तन तुमने अनंतों बार कर लिया। वहां पर भाव भासना होगी कि आकाश के इतने प्रदेश हैं। जीवों की जब संख्या आएगी मुक्त और संसारी की, तो पढ़ करके एकदम से ऐसा रोमांचन होता है इसको पढ़ पढ़ के, और सच में समझ में आता कि है ऐसी चीजें हैं, तभी इन चीजों का इतना अस्तित्व बना हुआ है। बहुत ही अद्भुत चीज है। नेमिचंद आचार्य के हम लोग बहुत ऋणी हैं कि उन्होंने ऐसा विषय हम लोग को दिया, और सारिका जी के कारण हम लोग इसको पढ़ने में सक्षम हो पा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर ये समझना है, सारिका जी ने तो ये कहा कि 4 से जब जघन्य अनंत पर हम आ रहे हैं, वहां तक नहीं, 4 से असंख्यात बार वर्ग शलाका का
बार 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 वर्ग करते करते जघन्य अनंत आता है। बार बार वर्ग करने पर हम लोग वर्ग को समझ चुके कि वर्ग करना, यहाँ आवली और प्रतरावली के जगह पर हम लोग खूब बढ़िया से भाव भाषा हम लोगों को हो गई है कि किसी भी संख्या को वर्ग करने पर रिजल्ट क्या हो जाता है। जैसे आवली 1 घंटा में संख्यात आवली और प्रतरावली में कह दिया असंख्यात कल्पकाल निकल जाएंगे। तो एक वर्ग करते ही, यानी प्रतरावली में जितने आकाश के प्रदेश हैं उतने समय होंगे, और वो समय किसके बराबर होंगे? असंख्यात कल्पकाल के बराबर होंगे। अब देखिए कितने प्रदेश हैं। सुई की नोक में भी असंख्यात, सुई की नोक में भी असंख्यात, असंख्यात सुनते सुनते, लेकिन कितना असंख्यात। जब सुई की नोक में असंख्यात है तो आवली और प्रतरावली, आवली को वैसे अंगुल को 3/4 अंगुल करके, आवली को यहाँ पर 500 से गुना करके प्राणमाना अंगुल के हिसाब से लिया आवली को, तो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, और उसकी प्रतरावली फिर उतनी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि प्रतरावली मतलब आवली गुना आवली, तो उसी को उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो सोचिए उसमें कितने प्रदेश हैं कि ये कहा जा रहा कि असंख्यात कोड़ा कोड़ी कल्पकाल बीत जाएंगे। आगे चलते हैं। किसी को याद हुआ है क्या? असंख्यात असंख्यात लेंगे कि असंख्यात लेंगे? हाँ, असंख्यात असंख्यात लेंगे कि असंख्यात लेंगे? क्या चीज? ये जो आप संख्या बता रहे हो, अभी इतनी 24 हो जाती है, इतनी कोड़ा कोड़ी जाने में, तो हाँ, असंख्यात कोड़ा कोड़ी कल्पकाल, असंख्यात कोड़ा कोड़ी कल्पकाल में, कल्पकाल, हाँ, तो असंख्यात कोड़ा कोड़ी कल्पकाल में असंख्यात कोड़ा कोड़ी 24 ही हो जाएगी। हाँ वही बोल। हाँ, आज मेरा शुरुआत में गलत नंबर लगा के बैठी रही, वेट करती रही, फिर देखा अरे नंबर भी कोई चालू ही नहीं हो रहा, फोन करने वाली थी आपको, तो फिर देखा नंबर निकला, फिर खोला तो पता नहीं चला शुरुआत में। स्थान और संख्या सूच्यांगुल तक किन्होंने याद किया है? कौन बताएंगे? कल का भी दिन मिल गया, कल भी क्लास एब्सेंट हो गई थी। मैं बताऊं? मैंने तो बताया था कल। हाँ बिल्कुल बताइए। पहला स्थान 4, एक स्थान जाने पर दूसरा स्थान 16, एक स्थान जाने पर तीसरा स्थान 256, और एक स्थान जाने के बाद में अगली संख्या पलटी, और एक स्थान जाने पर बादल, और एक स्थान जाने पर इकट्ठी, और संख्या स्थान जाने पर जघन्य परितानंद का वर्गशाला का, और संख्या स्थान जाने पर जघन्य परिसंख्या का छेद, और असंख्यात जाने पर जघन्य परिसंख्या का वर्गमूल। अभी क्या बोले? संख्यात स्थान जाने पर जघन्य परिसंख्यात का वर्गमूल, और एक स्थान जाने पर जघन्य परिसंख्यात की संख्या। उसके बाद जघन्य परिसंख्यात के छेद प्रमाण स्थान जाने पर जघन्य युक्त संख्यात, फिर जघन्य युक्त संख्यात का एक स्थान जाने पर ऐसा यहाँ पर संख्या। हाँ, 1 मिनट यहाँ रोकेंगे आपको। यहाँ पर ऐसा क्यों आया जघन्य परित असंख्यात से जघन्य परित असंख्यात के छेद मात्र स्थान? क्योंकि जघन्य युक्त संख्या जो आ रहा है वो विरल देह से आ रहा है, तो इतने छेद उसके होंगे, इसके लिए आया है। जगन यहाँ हम लोग समझे क्यों ये चीज बार बार आएगी, ये है ना, जहां पर भी विरलंदे राशि आएगी तो ये लाइन बार बार आएगी। इसको हम लोग समझ ले। जघन्य परित संख्या से जघन्य युक्त संख्या कैसे आ रहा है? जघन्य परित संख्या पर पावर जघन्य परित संख्या। इन्होंने क्या लिखा या ध्यान दीजिएगा, जघन्य परित संख्यात पर जघन्य परित संख्यात का पावर देने से जघन्य युक्त संख्यात आ रहा है। ये राशि आई, स्थान कितने गए? तो स्थान हमने क्या समझा है, जो विरलन की राशि रहती है वो क्या नाम है, सो अर्ध छेद रहता है। विरलन की राशि का कह रहे छेद मात्र स्थान, छेद मात्र स्थान। क्योंकि हमने देखा है कि जैसे 4 का 16 का ये 4 पर 4, तो हम वहां पर देख रहे हैं कि जब वर्ग शलाका जब निकालते हैं तो फिर 4 का ये अर्ध छेद करते हैं।
तो वो स्थान होता है। तो इतने स्थान जाने पर वास्तव में संख्या क्या है? संख्या तो जघन्य परित संख्यात पर जघन्य परित संख्यात का पावर है, उतनी बार उसको मल्टीप्लाई करना, ये तो संख्या हुई। लेकिन स्थान कितने होंगे? तो जघन्य परित संख्यात के हम छेद अगर निकाल दें तो स्थान, जब पहला दूसरा तीसरा जो स्थान आ रहा है वो स्थान इसमें कहाँ पर आएगा? तो कहते हैं जघन्य परित संख्यात के छेद मात्र के स्थान पर आएगा। यहाँ छेद मतलब जघन परित संख्यात का छेद वर्गशलाका ही हुई ना, पावर का छेद कर रहे थे, वर्गशलाका हो गई। और वर्गशलाका हमने देखी है कि वही स्थान भी होता है। तो इस तरह से इस लाइन को बिल्कुल समझ के रखना, क्योंकि आगे 2 बार बिरलंदे राशि से जहां भी आ रही है वहां पर यही पंक्ति बार बार दोहराई जाएगी। हाँ, अब बोलिए आगे आप। जघन्य युक्त संख्यात के बाद में एक स्थान जाने पर प्रतरावली या जघन्य असंख्यात असंख्यात आएगा। उसके बाद में असंख्यात स्थान जाने पर पल्ले की वर्गशलाका आएगी। उसके बाद असंख्यात स्थान जाने पर पल्ले का छेद आएंगे, और उसके बाद असंख्यात जाने पर पल्ले का वर्गमूल आएगा, और फिर एक स्थान जाने पर पल्ले आ जाएगा। और उसके बाद असंख्यात स्थान जाने पर जो कि पल्ले की वर्गशलाका के मात्र स्थान रहेंगे, सूच्यांगुल आएगा। असंख्यात स्थान जाने पर पल्ले की वर्गशलाका। फिर यहाँ पर ऐसा क्यों आ गया? क्योंकि सूच्यांगुल और पल्ले के बीच में यहाँ पर वर्ग छेद और ये नहीं लिया गया है, सीचे पल्ले से सूच्यांगुल ले लिया गया है। अब हम थोड़ा सा सूच्यांगुल को समझेंगे। पहले यहाँ पर एक पल्ले की वर्गशलाका के बाद असंख्यात स्थान जाने पर, इसका क्या मतलब हुआ? असंख्यात स्थान जाने पर का मतलब पल्ले को बार बार वर्ग करते हुए आगे जाना है। पल्ले का वर्ग की बार बार वर्ग करते करते आगे जाना है। तो जितने बार हम वर्ग करते 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 जाएंगे, जितने स्थान आएंगे, तो पल्ले की वर्गशलाका मात्र स्थान जाने के बाद में हमको सूच्यांगुल द्विवरुप वर्गधारा में मिलेगा। असंख्यात को हम लोग समझ के रखें, मतलब पल्ले का वर्गशलाका आया। जो वर्गशलाका आई यानी वर्गशलाका को हम ये भी जान रहे हैं वो उस राशि का स्थान भी होता है। तो पल्ले की वर्गशलाका को फिर कहते हैं कि जो वर्गशलाका आई, जो भी आई, 500 आई, 1000 आई, उसको असंख्यात बार आपको वर्ग वर्ग करना है। भाव भाषणा करेंगे पल्ले की वर्गशलाका को असंख्यात, और असंख्यात कौन सा है? मध्यम असंख्यात है, न जघन्य है न उत्कृष्ट है। इतनी बार वर्ग 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 वर्ग, एक बार ऊपर आवली से प्रतरावली हुई तो बात ही बदल गई, सारी संख्या ही बदल गई। अब यहाँ पर वो वर्ग वर्ग कितनी बार बोला? असंख्यात बार पर। तो पल्ले के छेद आएंगे। वर्गशलाका से छेद कितने ज्यादा बड़े हैं? फिर असंख्यात जाने पर पल्ले, पल्ले का रूट, फिर पल्ले, इस तरह से। अब ये कहते हैं असंख्यात स्थान जाने पर पल्ले की वो स्थान कितने हैं? तो पल्ले की वर्गशलाका मात्र स्थान जाने पर सूच्यांगुल आया। सूच्यांगुल से प्रतर अंगुल आ गया। अब प्रतर अंगुल के बाद में यहाँ पर ये प्रश्न खड़ा हुआ कि भाई घनांगुल क्यों नहीं दे रहे हैं? सूच्यांगुल के बाद प्रतंगुल, प्रतंगुल के बाद घनांगुल आता है। तो सूच्यांगुल इसमें आ गया, सूच्यांगुल का प्रतरांगुल का स्थान जाने पर आ गया। अब यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि प्रतरांगुल होता है सूच्यांगुल गुना सूच्यांगुल। तो इस कारण से सूच्यांगुल अगर द्विरूप वर्गधारा में आ रहा है तो प्रतरांगुल भी आ गया। लेकिन जो घनांगुल होता है वो सूच्यांगुल गुना सूच्यांगुल गुना सूच्यांगुल होता है, इसलिए वो द्विरूप वर्गधारा में नहीं आएगा। द्विरूप वर्गधारा में कब आता है? जब सूच्यांगुल गुना सूच्यांगुल गुना सूच्यांगुल गुना सूच्यांगुल होता है तो, या प्रतरांगुल गुना प्रतरांगुल से घनांगुल आता तो आता द्विरूप वर्गधारा में। घन रूप धारा में आएगा घनांगुल, लेकिन यहाँ पर प्रतरांगुल के बाद सीधे जगत श्रेणी असंख्यात स्थान जाने पर जगत का घन रूट आ रहा है, जिसको हम क्यूब रूट भी कहते हैं। जगत श्रेणी किसे कहते हैं?
जगत सात श्रेणी की राजू परिभाषा। की एक तो जगत ना श्रेणी। एक मैं बताती हूँ जगत श्रेणी से कहते हैं आकाश की सीधी पंक्ति श्रेणी को। आकाश की सीधी पंक्ति मतलब माला जैसी सीधी पंक्ति हो उसे जगत श्रेणी कहते हैं। सफिशिएंट आपने कह दिया, सब समझ गए क्या कृष्णा जी ने जो परिभाषा दी? आकाश नहीं, आकाश के प्रदेशों की जो सीधी सी एक संख्या होती है लंबी तक, जैसे एक माला बनाई जाए और वो माला आगे तक जाए तो जो एक माला की पूरी संख्या होती है वो जगत श्रेणी कहलाती है। नहीं, वो सात राजू की माला। हाँ, सात राजू की माला। आपने सात माप राजू तो की माला। बताया ही नहीं, माला कहाँ से ले जाएंगे? हाँ, सात राजू की माला। सरवारसी जी तक ले मैंने जाइए बोला माला। था कि सात राजू आकाश के प्रदेशों की जो पंक्ति होती है, सीधी पंक्ति एकदम, उसको जगत श्रेणी कहते हैं। अब यहाँ पर देखें कि जगत संख्यात परतरांगुल से असंख्यात स्थान भाव भाषणा करिएगा। पल्ले में कितना क्या नाम है सो ऊपर जो प्रतरावली आई उसमें कितना समय निकला। अब ये जगत श्रेणी है, तो जगत श्रेणी कितनी आगे जाके आ रही है। वर्ग होते होते वर्ग 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 होते होते जगत श्रेणी का घन रूट अथवा क्यूब रूट इसमें द्विरूप वर्गधारा में आ रहा है। अब ये जगत श्रेणी का क्यूब रूट जब आ रहा है, जगत श्रेणी क्यों नहीं आ रही है? क्यूब, जब हम किसी चीज का क्यूब निकालना सब कोई जानते हैं क्या? क्यूब रूट निकालना, वर्गमूल तो हम लोग निकाल लेते हैं आसानी से। तीन बार हाँ? गुना कर, एक संख्या का 3 बार। एक संख्या का 3 बार गुना तो घन सभी जानते हैं। हम आपको 5 लाख दे दिए, 3 बार गुना करके निकाल लेंगे क्या? हमने क्या पूछा? कोई निकालना, मैंने ये नहीं पूछा कैसे आती है, मैंने ये पूछा निकालना जानते हैं क्या? दोनों बात में अंतर है ना। ये तो सभी जानते हैं कि घन जहां होगा वहां 3 संख्या होगी। जब कमरे का घनफल निकालते हैं तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, क्षेत्रफल निकालते हैं लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये तो सभी चीजें, किसी चीज का भी घन निकालो 3 संख्या से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ घन तो है, जगत श्रेणी है। जगत श्रेणी का क्यूब रूट, क्यूब कैसे निकाला जाता है? किस एलसीएम एचसीएफ ये सब याद होगा आप लोग को, बचपन का जरूर पढ़ा हुआ याद होगा सबको। एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, मोटा मोटी उसी से मिलता जुलता होता है। कोई भी संख्या आज अभ्यास करके देखेंगे, कोई भी संख्या आप ले लीजिए जिसका घनमूल निकल सकता हो, सब संख्या का नहीं निकलता हो। आप जिसका जैसे 64 ही निकाल करके देखिएगा, और भी जो घनमूल की उसके बाद की संख्या है। घनमूल निकालने के लिए उस संख्या को हमको 2 से भाग देते रहना चाहिए जब तक 2 से भाग लग रही है। 2 से भाग लगने के बाद मान लीजिए जो संख्या आगे आ रही है वो 15 आ गई, तो फिर 3 से भाग देना चाहिए जब तक 3 से भाग लगे। फिर जो संख्या आई, मान लीजिए वो लग रहा कि ये संख्या तो अब 3 से भी नहीं जा रही, 2 से भी नहीं जा रही, ये तो 5 से जा रही है, उसको 5 से भाग देना चालू कर दीजिए। जब तक 5 से भाग जा रहा है, बहुत बड़ी संख्या हो, तब छोटी संख्या तो इतनी जाएगी नहीं आगे, पुनः उसको 7 से भाग देना चालू कर दीजिए। 6 से इसलिए नहीं बोले कि 2 और 3 से हम लोग पहले दे चुके हैं, इसलिए बाद में 6 से भाग वाली संख्या आएगी ही नहीं। ये सारा भाग दे के जहां वो संख्या समाप्त हो जाए, अब आप 3-3 अंकों का जोड़ा बना लीजिए। जैसे देखिए भाई 6 बार 2 से भाग लगा है, तो 3-3 उसका जोड़ा का 3-3 का एक जोड़ा बना लीजिए। 6 बार 2 है तो उसके कितने जोड़े बनेंगे? जोड़े बनेंगे उसके, 2 जोड़े। फिर हम देखेंगे भाई आगे है ना, 5 भी 3 बार आ गया तो एक 5 का जोड़ा हो गया। फिर हमने देखा 7 का जोड़ा 3 बार आ गया तो हो गया। अब इस 3-3 जोड़े में से एक एक संख्या निकाल के आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, उस संख्या का ये घनमूल होगा। तो मान लो दीदी कोई 2 संख्या रह गई तो उसका क्या करना है? कोई संख्या मान लो अगर घनमूल निकलेगा 2 संख्या आएगी ही नहीं। वो अपने जैसे 7 2 बार। हाँ तो सुनिए ना कृष्णा जी, आप लोग तो पढ़े लिखे, वो अपने मैथमेटिक्स में है कि दशमलव में फिर आती है। यहाँ तो दशमलव चलता नहीं, यहाँ जो भी संख्या आएगी अपने यहाँ कटने वाली ही आएगी। सब असंख्यात पर है, इसलिए क्या कटना और नहीं कटना सब असंख्यात वाली है।
हम केवल घनमूल निकालने की विधि समझाए हैं। यहाँ पर हम संख्या का परिवेक्षण नहीं कर रहे हैं, जिस संख्या का वर्ग घनमूल होगा उसका। तो यहाँ पर ये प्रश्न आया कि भाई यानी जो 7 राजू है, जगत श्रेणी है, उसका वर्गमूल नहीं आ रहा है। ऊपर हमने क्या देखा, सबका पल्ले का वर्गमूल आया है ना, ऊपर पल्ले का वर्गमूल आया, फिर पल्ले आया। यहाँ जगत श्रेणी का वर्गमूल नहीं आ रहा है। द्विरूप वर्गधारा में क्या आ रहा है, घनमूल आ रहा है। जो 7 राजू है उसका घन निकालेंगे, वो जो संख्या आएगी वो जगत श्रेणी में आएगी। अब यहाँ पर प्रश्न फिर ये उठा, अगर जगत श्रेणी का घनमूल आ रहा है इस संख्या में, तो इसका क्या नाम है, सो जगत प्रतर तो आना चाहिए। तो अब हम इसको थोड़ा सा मैथमेटिक्स है। अब इसका जब हम जगत श्रेणी के रूट को ये करेंगे, वर्ग करेंगे, तो क्या इसका हो जाएगा, जगत श्रेणी पर 3/2, जगत श्रेणी के ऊपर पावर 3/2 यानी 2/3। फिर ये भी नहीं आया, फिर और एक कदम आगे चले, जैसे कह रहे ना असंख्यात स्थान, जगत श्रेणी का घन रूट से हम असंख्यात स्थान आगे जा रहे हैं, इसको वर्ग करते जा रहे हैं, क्योंकि वर्ग द्विरूप वर्गधारा में वर्ग ही तो होता है ना। जो स्थान लिखा हुआ असंख्यात स्थान जाने पर वो क्या होता है, वर्ग होता है। तो जगत श्रेणी के घनमूल को जब हम वर्ग करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, 2/3 और जगत श्रेणी 2/3 रूट ओवर जगत श्रेणी। अब चलो भाई उसका वर्ग करके देखते हैं। तो फिर उसका वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। फिर उसका वर्ग करेंगे तो 6/3 आ जाएगा, सॉरी 8/3 आ जाएगा। हाँ 8/3 आ जाएगा। फिर और वर्ग करते हैं तो 16/3 आ रहा है। फिर और वर्ग कर, असंख्यात स्थान हम जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, असंख्यात स्थान जाकर के हम ये खोजना चाह रहे हैं कि जगत श्रेणी आ जाए, है ना। हम ये खोजना चाह रहे हैं कि कहीं ऐसा कोई स्थान आ रहा है जो जगत श्रेणी ला दे। तो जगत श्रेणी लाने के लिए क्या होगा, उसका रूट हटाना पड़ेगा, पूरा रूट हटेगा तभी आएगी, ऐसे तो आएगी नहीं। तो आगे देख रहे हैं 16/3 हो रहा है, 32/3 हो रहा है, 64/3 हो रहा है। ऐसी संख्या आ ही नहीं रही है जो जगत श्रेणी पर से रूट हटा सके। थोड़ा फिर समझाते हैं। सारी संख्या सम आ रही है, इसलिए 3 का भाग जाएगा ही नहीं। हाँ जाएगा ही नहीं, बिल्कुल, क्योंकि हम वर्ग कर रहे हैं, वर्ग में 3 आता नहीं है, इसलिए इसका वर्ग निकलेगा ही नहीं, जगत श्रेणी का वर्गमूल निकलेगा ही नहीं। और घनमूल आई थी, घनमूल के बाद वर्गमूल आ जाना चाहिए था, है ना, घनमूल के बाद वर्गमूल दे देते द्विरूप वर्गधारा में। तो यहाँ पर हम ये समझाना चाह रहे हैं कि इसका वर्गमूल आ ही नहीं सकता, क्योंकि जगत श्रेणी के घन रूट को जब हम वर्गमूल में करेंगे तो संख्या होगी जगत श्रेणी का रूट ओवर 2/3, फिर और स्क्वायर करेंगे तो 4/3, फिर और स्क्वायर करेंगे तो 8/3, फिर और स्क्वायर करेंगे तो 16/3। ये कहीं पर भी आकर के ऐसा नहीं हो रहा है कि कट करके वहां पर स्क्वायर आ जाए और हम उसका 2 आ जाए, घनमूल में 2 आ जाए और हम उसको काट करके जगत श्रेणी ले आए। ऐसी संख्या नहीं आ रही। वो कब आती, ऊपर 12 आता, तब फिर 6 आता, तब 3 दूनी 6 कट जाता और इसका 2 रूट होकर के तब फिर निकल जाता, लेकिन नहीं आ रहा। तो इस तरह से जगत श्रेणी का घन रूट इसमें आ रहा है, फिर जगत प्रतर नहीं आ रहा है। इसी श्रृंखला में हम और आगे बढ़ते हैं तो जगत घन भी नहीं आ रहा है, क्योंकि वो जो संख्या हम जगत श्रेणी का घन रूट जो हमने लिया द्विरूप वर्गधारा में, उसका जब हम घनफल भी करते हैं तो पर भी ये संख्या जगत घन नहीं आ रहा है। सीधे क्या आ जा रहा है, जगत श्रेणी का घन रूट के बाद में जब हम असंख्यात स्थान जाते हैं, जो कि हमने स्थान क्या बताया, 2/3, 4/3, अब है ना, इस तरह से बढ़ते जाएंगे, 8/3, 16/3, ऐसे बढ़ते बढ़ते जब असंख्यात स्थान जाएंगे तो जो संख्या आ रही है जघन्य परित अनंत की वर्ग शलाका आएगी जगत श्रेणी के घन रूट के बाद। अब यहाँ पर अनंत आ गया है, लेकिन अनंत का वर्ग शलाका आई है।
अनंत नहीं आया है, इसलिए जो स्थान आएंगे वो असंख्यात ही आएंगे, क्योंकि जघन्य परित अनंत तो अनंत की शुरुआती संख्या है, इसलिए जो स्थान अभी तक जाए जाएंगे वो असंख्यात असंख्यात जाए जाएंगे। तो जघन्य परित असंख्यात की वर्गशलाका आई, फिर असंख्यात स्थान गए तो जगत परित अनंत के छेद आए, फिर असंख्यात गए तो जघन्य परित अनंत का अब रूट आया है। और ये फिर जघन्य परित अनंत का रूट आया है, एक स्थान जाएंगे तो जघन्य परित अनंत आ गया। जगत श्रेणी में क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि जगत श्रेणी में असंख्यात प्रदेश हैं, अनंत प्रदेश नहीं है। हम सभी जानते हैं, है ना, लोकाकाश में कितने प्रदेश हैं? असंख्यात प्रदेश है। असंख्यात को बड़ा वाला भले ले लीजिए, पर अनंत तो है ही नहीं। तो यही कारण है, जगत श्रेणी से जब आगे बढ़े हैं वर्ग 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 करते हुए, तो अनंत आ गया। जगत प्रतर और जगत घन पीछे इन्हीं के बीच में कहीं पर आएगा, जो कि द्विरूप वर्ग धारा में नहीं है, इसलिए यहाँ पर हाईलाइट नहीं है। फिर समझिएगा मेरी बात, जगत श्रेणी का घन रूट आया, उसके बाद जगत प्रतर, जगत घन हम कहाँ खोजें? हमको तो पहले वो मिलना चाहिए, क्योंकि वो असंख्यात है। आप अनंत में क्यों जा रहे हैं? पहले असंख्यात तो बता दीजिए। तो वो कहाँ पर आएगा? जघन्य परित अनंत वर्गशलाका का जो लिखे, जगत श्रेणी से असंख्यात स्थान जाने पर इस जगत श्रेणी जघन्य परित अनंत की वर्गशलाका के बीच में ही जगत प्रतर आ जाएगा और जगत घन आ जाएगा। यहाँ आके वर्गशलाका बहुत बड़ी हो रही है, बहुत बड़ी हो रही है, लोक के से बड़ी ही हो रही है, छोटी नहीं है। कितनी बार हम लोग वर्ग कर चुके हैं। तो इसलिए जघन्य परित अनंत की वर्गशलाका, जघन्य परित अनंत के छेद, जघन्य परित अनंत, जघन्य परित अनंत का रूट, जघन्य परित अनंत यहाँ तक आए। अब हम सभी जानते हैं जघन्य युक्त अनंत कब आता है? जघन्य परित अनंत टू द पावर जघन्य परित अनंत। याद है ना सबको? और ये किसकी राशि है जघन्य युक्त अनंत? अभव्य जीवों की, अभव्य जीवों की राशि है ये। हमने किसकी राशि पूछा या किसकी संख्या है? यहाँ अब जघन्य युक्त अनंत, सारे जीवों में जो अनंत अनंत जीव हैं उसमें अभव्य राशि कितनी है? जघन्य युक्त अनंत। प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि जघन्य परित अनंत सक्षय है कि अक्षय है? सक्षय है। जघन्य युक्त अनंत कैसी है? सक्षय है। इसका मतलब ये नहीं कि अभव्य मोक्ष चले जाएंगे, अभव्य की राशि बता रही है कि इतनी है। जघन्य युक्त अनंत भी कैसा अनंत है? सक्षय अनंत है। अब इसके कहते हैं एक स्थान जाने पर जघन्य अनंत अनंत आ जाएगा। जघन्य युक्त अनंत के बाद में एक स्थान जाने से ही जघन्य अनंत अनंत आ रहा है। अब जघन्य अनंत अनंत यहाँ से चालू हो गया। अब जो स्थान जाएंगे अनंत अनंत स्थान जाएंगे। अभी तक हम लोग असंख्यात स्थान जा रहे थे, क्योंकि जघन्य अनंत आया ही नहीं था, तो उसके पहले की कोई भी चीज स्थान अनंत आ कैसे सकते थे? अब जघन्य युक्त के बाद जघन अनंत अनंत जब आया है, अब जो स्थान हमारे जाएंगे अनंत अनंत स्थान जाने पर। समझने की कोशिश करेंगे आगे जीव राशि आ रही है, कैसे आ रही है। जघन्य युक्त अनंत हम लोग देखे कितनी मुश्किल से आया। उसके बाद जघन्य अनंत के बाद कह रहे हैं अनंत अनंत, केवल अनंत नहीं कह रहे हैं, अनंत अनंत स्थान जाने पर क्रम से जीव राशि की वर्गशलाका आएगी। और स्थान हमने समझा है बहुत कम होते हैं, अर्धछेद उससे कई गुना बड़े होते हैं। उसके बाद अर्धछेद आएगा, फिर क्या आएगा? उसका वर्गमूल आएगा, फिर एक स्थान जाने पर जीव राशि आएगी। ये कितने जीव हैं लोक में, उसकी राशि आ गई। जो हम लोग इस जीव राशि में सिद्ध राशि, संसारी राशि दोनों शामिल है, क्योंकि जीव राशि टोटल जीव राशि है ये
इसमें मुक्त और संसारी दोनों जीवों की राशि है। इस जीव राशि को हम समझने की कोशिश करें। स्कंद, पुलवी, अंडज और आवास। कहते हैं ना, स्कंद से अनंत गुना पुलवी में रहते हैं जीव, पुलवी से अनंत गुना अंडज में रहते हैं, अंडज से अनंत गुना आवास में रहते हैं। एक सुई की नोक में कहते हैं इतने जीव रहते हैं। भाव भासना करें हम लोग, युद्ध अगर कोई लड़ता है तो मनुष्य की संख्या है संख्यात। कितने जीवों को मारेगा? संख्यात जीवों को मारेगा। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि मनुष्यों को मारे, ये नहीं समझना है। और हम जिह्वा के लोलुपता से जो हम जमीकंद का, अदरक का टुकड़ा चाय में डाल लेते हैं, थोड़ा सा छोला में डाल लेते हैं, भाव भासना करेंगे छोटे से उस अदरक के टुकड़े में कितनी जीव राशि हमने खाई अथवा कितनी हिंसा की। स्कंद, पुलवी, अंडज और फिर आवास, अनंत जीव, एक निगोदिया शरीर के जीव के आश्रित से अनंत जीव रहते हैं। अगर हम ऐसी संख्या पढ़ने के बाद भी, मैं भी उसी में हूँ, मैं भी आप लोग के साथ अपने को भी बोल रही हूँ, अगर हम फिर भी जमीकंद खाते हैं तो फिर तो पढ़ना बिल्कुल बेकार है। और हम बच्चों के मुंह में भी कई बार, भाई मेरे भी जब आता है लड़का तो लगता है आलू प्याज ज्यादा शौक से खाता है, तो मन में आता है चलो भाई बना दें, ऐसी भावना आती है। नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को, ठीक है बच्चे नहीं समझते हैं, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से समझाने की अवश्य कोशिश होनी चाहिए। आप देखें कि मनुष्य संख्यात है, फिर भी युद्ध में जब होता है, भी यूक्रेन और कहाँ का युद्ध चला, कितना मन में कष्ट होता था कि कैसे जीव मर रहे हैं, कैसे मर रहे हैं, कितने मनुष्य मर रहे हैं, कितने मनुष्य मर रहे हैं। ओफ ओफ, कितनी तकलीफ होती थी, पढ़ पढ़ के, सुन सुन के अंदर से कलेजा हिलता था एकदम। और हम वही एक अदरक के टुकड़े में उससे अनंत गुना जीवों को जरा सी 2 मिनट के स्वाद के लिए हम चबा के खा जाते हैं। हाँ, भाव भासना करिएगा कि वो जीव राशि कितनी अनंत है, जो कहा जाता है एक निगोदिया के शरीर में अनंत जीव राशि है। क्योंकि अनादि काल से मोक्ष जा रहे हैं, अनंत काल तक मोक्ष जाते रहेंगे, फिर भी खत्म नहीं होगी। इसी से पता चल रहा है कि जीव राशि कितनी अधिक है। अब हम लोग सुनते, तो मैं भी जिस समय से इस धर्म में घुसी हूँ, और आप लोग तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पुद्गल कितने, तो बोला जीव से अनंत गुने, है ना, जीव से असंख्यात गुने, अनंत गुने। हम लोग बस इतना कह के और बस एकदम जैसे कि पूरी भाव भासना हो गई, वैसे हम लोग हो जाते हैं। भाई पुद्गल कितने, जीव से अनंत गुने, वो कितने अनंत गुने पुद्गल की राशि, इसमें समझने की कोशिश करिए। जीव राशि आई, जीव राशि के अनंत स्थान जाने पर तो पुद्गल की वर्गशाला का, ये स्थान जाने पर कैसा स्थान जाया जा रहा है? वर्ग कर कर के स्थान जाया जा रहा है। और कितनी बार वर्ग करना है? अनंत स्थान, अनंत यानी अनंत को जब हम बोलेंगे तो अनंत हो गया, यानी अनंत बार वर्ग करना पड़ेगा जीव राशि को। जो जीव राशि हमको ये पता है कि अनादि काल से मोक्ष जा रही है, अनंत काल तक जाने पर भी खत्म नहीं होगी, जिसके बारे में हम जा रहे हैं कि एक निगोद में अनंत जीव राशि बसती है, स्कंद से अनंत गुना, पुलवी से अंडज में, अंडज से आवास में, वो जीव राशि में अनंत बार कह रहे हैं कि आप एक्सपायर करते रहिए, कितनी बार? अनंत बार। जो हम कहते हैं जीव से अनंत गुना पुद्गल है, समझने की कोशिश करिए कि जीव राशि को अनंत बार एक्सपायर किए हैं, तब तो जाकर के उसकी वर्गशाला का आई है। और फिर उतनी बार अनंत जब उसको गुना करेंगे, वर्ग करेंगे, गुना मतलब वर्ग करेंगे, जो राशि आई उसको वर्ग किया, फिर राशि आई, फिर वर्ग किया, फिर राशि आई, फिर वर्ग, कितनी बार अनंत बार वर्ग करेंगे, तब अर्ध छेद आएंगे। देखिए जीव राशि से पुद्गल कितने ज्यादा हैं। फिर वही चीज है, उसका वर्गमूल आएगा और फिर
पुद्गल की राशि आएगी एक स्थान जाने पर। भाव भासना करें कि जीव राशि से पुद्गल कितना अधिक है। हम अनंतों में असंख्यातों में खेलना सीख गए हैं बचनों के द्वारा, तो उससे वो अनंत गुना बोल देते हैं। हाँ, अनंत गुना की भाव भासना करेंगे। अनंतों बार, अनंता अनंत बार स्क्वायर हो रहा है, अनंता अनंत बार स्क्वायर हो रहा है। उतने उतने स्थान जाने पर वो संख्या आती जा रही है। अब हमने यहाँ पर समझा पुद्गल कितना है, थोड़ी भाव भासना अवश्य हो रही होगी। अब कह रहे हैं कि वहां से एक स्थान जाने पर 3 काल के समय, यहाँ पर ये भाव भासना हो रही है कि भाई 3 काल के समय लिख दिए तो क्या समझे इसको हम। काल तो असंख्यात, कालानु असंख्यात होते, हम लोग को सबको पता है। आकाश द्रव्य असंख्यात प्रदेशी, एक एक आकाश के प्रदेश पर एक एक कालानु, तो काल असंख्यात हुए। यहाँ काल के समय की पर्याय बताई जा रही है कि काल के समय की कितनी पर्याय होती है। जीव राशि से पुद्गल कितना बड़ा, और काल राशि का जो पर्याय, काल की जो पर्याय है वो पकड़िए कितनी ज्यादा है कि इससे भी एक स्थान आगे जाएंगे तो 3 काल का समय आएगा। वर्तमान काल तो एक समय, बाकी सारा भूत और भविष्य का काल। कैसे पकड़ा जाए इस काल को। हम कह देते हैं 6 महीना 8 समय में ऐसे होगा, संख्यात वर्ष पहले ऐसे था, संख्यात वर्ष में ऐसा होगा। काल के समय कितने अधिक हैं, क्योंकि पुद्गल राशि बहुत मतलब बहुत ज्यादा बड़ी आ गई है, बहुत ज्यादा बड़ी। बोलने में भी थोड़ा समय लग रहा है, और उससे भी एक स्थान जाने, यानी उसको फिर से वर्ग करेंगे। जो पुद्गल का संख्या आई है उसको पुनः, क्योंकि द्विरूपवर्ग धारा है, यहाँ राशि तो वर्गित करते हुए ही चलना है, प्लेन से तो चलना नहीं है। तो उस राशि को वापस हम उस राशि स्क्वायर करेंगे तो जाके पुद्गल का काल 3 काल के समय आएंगे। हमने 3 राशियां समझी, 3 द्रव्य समझे। जीव राशि कितनी है समझा, पुद्गल राशि कितनी है हमने समझा, और काल कितना है ये समझा। अब 3 द्रव्य और बच गए हमारे पास, आकाश, धर्म और अधर्म। अब यहाँ कहते हैं काल के जो समय आए, कितने आए, भाव भासना करने की कोशिश करेंगे। उसके अनंत अनंत स्थान जाने पर आकाश के प्रदेशों की वर्गशला का क्या पता चल रहा है इससे कि काल ही इतना बड़ा था, पुद्गल इतना बड़ा था। चलिए, पुद्गल तो लोकाकाश में पाया जाता है, इसलिए चलिए पुद्गल से आगे समय आ गया। समय से भी बड़ा आकाश के प्रदेश, वो भी कैसे, श्रेणी रूप। बस एक सीधी लाइन, एक सीधी लाइन में आकाश के कितने प्रदेश हैं। कह रहे हैं 3 काल के जो समय आए हैं उसमें अनंत अनंत बार, आप अनंत अनंत बार पहले वर्ग करते जाओ करते जाओ करते जाओ। कितनी बार, अनंत अनंत बार। समय कौन से, 3 काल के समय। 3 काल का समय, घंटा वर्ष नहीं, समय, समय की पर्याय पकड़ना है। यहाँ पर समय के प्रदेश नहीं, समय की पर्याय पकड़ना। समय तो एक प्रदेशी होता है, उसको अनंत बार गुना करेंगे तो आकाश के प्रदेशों की वर्गशला का आएगी। ये जो हम बोलते हैं ना, लोकाकाश तो असंख्यात प्रदेशी है और आकाश अनंतानंत है। आकाश जब हम बोलते हैं तो 3 डायमेंशन में बोल रहे हैं। जब हम केवल आकाश बोल करके हट जाते हैं, उसका मतलब 3 डायमेंशन में हम आकाश को बोल रहे हैं। यहाँ जो आकाश के प्रदेश बताए जा रहे हैं 1 डायमेंशन में, सीधी एक लाइन, एकदम नीचे जहां पर भी आकाश है वहां से आप एक एक मोती की माला, जहां तक आकाश है, कहाँ तक आकाश है, कहाँ से शुरू है, कुछ भी तो नहीं इसका। ये तो न इसका आदि न इसका अंत, लेकिन फिर भी केवल ज्ञान में ये आ गया कि ये अनंत आकाश की आकाश में कैसा अनंत है। हम लोगों ने ऊपर समझा था, एक बात बताना भूल गई मैं,
यहाँ पर जघन्य अनंतानंत, जघन्य युक्तानंत तक हमने समझा था कि साक्षय अनंत है। अक्षय अनंत कहाँ से शुरू हुआ? जघन्य अनंतानंत और जीव राशि के बीच में ऐसा कोई जगह है जहां से अक्षय अनंत शुरू हो गया। उसके बाद से सारी राशि, क्योंकि जीव राशि भी अक्षय अनंत है, पुद्गल राशि भी अक्षय अनंत है, तो अक्षय अनंत चालू हो गया जघन्य अनंतानंत के बाद से। इसके पहले जितनी भी राशि जघन युक्तानंत साक्षय नहीं, जघन युक्तानंत और जघन्य अनंतानंत के बीच से जघन अक्षय अनंतानंत चालू हो गया। कोई भी स्थान पर जाकर के, क्योंकि शास्त्र में ऐसा कोई आगम्य स्थान नहीं बताए हैं, लेकिन ये भाव भाषा यहाँ पर हो रही है कि जघन युक्तानंत सक्षय है, आगे जघन अनंतानंत राशि आ रही है। अनंतानंत राशि जिसका अंत नहीं हो, तो इसके पहले कहीं भी अक्षय अनंत चालू हो गया है। जीव राशि अक्षय अनंत है, पुद्गल राशि अक्षय अनंत है, काल के समय अक्षय अनंत है। अब वही श्रेणी रूप आकाश के प्रदेश, तीन काल के समय को गुना करते रहे, स्क्वायर करते रहे, स्क्वायर करते रहे, तो आकाश प्रदेश की वर्गशला का आई। एक तीन काल के समय को अगर हम अनंत बार वर्ग करेंगे, ध्यान से सुनेंगे प्रश्न को, तीन काल के समय को अगर हम अनंत बार वर्ग करेंगे तो जो संख्या आएगी वह संख्या द्विरूप वर्ग धारा में कहाँ आएगी? तीन काल के समय के बाद पहले वर्गशला का आएगी आकाश प्रदेश की। मेरा प्रश्न ध्यान से सुनेंगे, बुक आप लोग के सामने है। तीन काल के समय का हमने अनंत बार वर्ग किया, वह संख्या द्विरूप वर्ग धारा में कहाँ आएगी? ये तो खुद ही आकाश प्रदेशों की वर्गशलाका के बाद आएगी नहीं, संख्या ही नहीं आएगी द्विरूप वर्ग धारा में। द्विरूप वर्ग धारा आचार्य समझा रहे हैं, तो आचार्य समझाते समझाते ये समझा रहे हैं तीन काल के समय को आप अनंत 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 बार करे हैं। आप कितना बार वर्ग करे हैं? अनंत अनंत बार वर्ग करे हैं। तो जो संख्या आई है वो संख्या, देखिए शुरू से हम इस चीज पर हाईलाइट कर रहे हैं। द्विरूप वर्ग धारा का मतलब दो चीज इसमें आचार्य समझा रहे हैं। एक तो वो जो वस्तु है उसका स्थान कौन सा आ रहा है, कहाँ पर वो आ रही है, और उसमें जो आने वाली संख्या है वो द्विरूप वर्ग धारा में किस स्थान पर आ रही है। तो यहाँ पर तीन काल के समय को अगर हम अनंत बार गुना करते हैं तो वो संख्या नहीं आ रही है इसमें। द्विरूप वर्ग धारा में कौन सी संख्या आएगी? तीन काल के समय को अनंत अनंत बार वर्ग करेंगे तो हम देखेंगे कि वो संख्या द्विरूप वर्ग धारा में भी आ गई है और वो इसका वर्गशला का भी है, आकाश के प्रदेशों की वर्गशला का भी है। तो अनंत अनंत स्थान जाएंगे तब वो संख्या द्विरूप वर्ग धारा में आ रही है। फिर उसके बाद अनंत अनंत स्थान जाएंगे जो वर्गशलाका की आई, तो देखेंगे कि वो जो संख्या आई वो आकाश के प्रदेशों का अर्धछेद भी है और द्विरूप वर्ग धारा में भी आ रहा है। यानी इसकी बीच की संख्या जैसे हम देख रहे हैं कि 16 से 256, यद्यपि वर्ग है उसके बीच में, लेकिन वो द्विरूप वर्ग धारा में नहीं आ रहा है। समझ गए ना? जैसे हम तीन काल के समय को वर्ग वर्ग कर रहे हैं, वर्ग तो हो रहा है लेकिन वो संख्या द्विरूप वर्ग धारा में नहीं बैठ रही है। द्विरूप वर्ग धारा में कब उसका स्थान उसको मिल रहा है? जब अनंत अनंत बार वर्गित कर देते हैं तब जो संख्या आती है वो द्विरूप वर्ग धारा में आ रही है। जैसे अपने 4, 16, 256, पन्नट्ठी। अब 256 से पन्नट्ठी कितनी बड़ी, उसके बीच में तो बहुत वर्ग हो गए हैं, लेकिन वर्ग होने से क्या हुआ? द्विरूप वर्ग धारा में वो नहीं बैठ रही है। तो यहाँ पर हमको ऐसे समझना है इसको। तो कह रहे एक स्थान जाने पर तीन काल के समय को जब वापस वर्ग करेंगे तो कहते हैं श्रेणी रूप आकाश के प्रदेश,
यानी वन डायमेंशन, बस सीधी एक श्रेणी जो आप लोग पहले से जान रहे हैं। फिर कह रहे आकाश, प्रतर आकाश के प्रदेश 2 डायमेंशन। यहाँ जगत श्रेणी, इसका मतलब ये, यहाँ लोकाकाश नहीं आया जिसको जगत इसका श्रेणी मतलब कहते हैं, लेकिन आकाश का, आकाश इसमें 1 डायमेंशन भी आ गया, 2 डायमेंशन भी आ गया। किसमें? द्विरूप वर्ग धारा में। जबकि सात राजू की श्रेणी वो भी नहीं आई, और जगत प्रतर भी नहीं आया, और जगत घन भी नहीं आया, 14 राजू भी नहीं आया, 343 घन राजू भी इस द्विरूप वर्ग धारा में अपने नहीं आया, वो संख्या इसमें नहीं समाहित हो सकी। परंतु श्रेणी रूप आकाश का प्रदेश 1 डायमेंशन भी आ रहा है और 2 डायमेंशन भी इसमें आ रहा है, इसमें द्विरूप वर्ग धारा में। आप कुछ पूछ रहे थे जेठी भाई साहब? हाँ, वही आपने जब से ये समझाया तो उसका अर्थ ये भी हो रहा है कि जीव राशि के बाद उद्गल राशि का मतलब वर्गशला का अर्धछेद वर्गमूल ये सब भी द्विरूप वर्ग धारा में नहीं आएंगे। नहीं है ना वर्ग धारा में? है, ये तो सारे हैं। स्थान जाने। हाँ, एक मिनट में कहना भूल गई थी। जैसे ऊपर इन्होंने बार बार दिया ना एक एक लाइन में वर्गशला का अर्धछेद, अब उसको वो एक ही जगह लिख दिया है, वो एक ही जगह लिख दिया, वो आ रहा है, लिखा इन्होंने एक ही जगह है। काल के समय में भी वैसे ही लिखा है। हाँ, तो इसका मतलब काल के समय में भी वैसे ही लिखा है ना, 3 काल के बाद आकाश प्रदोष की वर्गशला का अर्धछेद और वर्गमूल, ये तीनों भी द्विरूप में आएंगे क्या फिर? हाँ, ये सब द्विरूप में आ गए। हाँ, अब है ना, उसको अलग अलग नहीं लिखे, एक एक पंक्ति बना के, चुकी है तो सारिका जी ने बनाया नहीं आएंगे ये चीज। तो ये जो अपने पढ़ रहे हैं ये तो पीडीएफ सारिका जी ने बनाई है, तो फिर वो आगे जाके संक्षेप करती, बार बार उसको नहीं लिखी। बिल्कुल जीव राशि की वर्गशला का वो बार बार नहीं लिखे, ये समझ में आ गया मेरे। बार बार नहीं लिखे समझ में आ गया, लेकिन आपने 3 काल के समय के बाद आकाश श्रेणी रूप आकाश का जो स्थान आया है उसके बीच में आकाश प्रदेशों की वर्गशला का अर्धछेद और वर्गमूल, ये तीनों स्थान भी द्विरूप वर्ग धारा में आएंगे ना फिर? हाँ, आएंगे। हाँ, वही तो कह रहे हैं कि वो तीनों चीज आएंगे। 3 काल के समय के बाद क्या आएगा? वर्ग धारा में आकाश प्रदेशों की वर्गशला का आएगी। फिर और अनंत अनंत स्थान जाएंगे तो क्या आएगा? आकाश प्रदेशों का अर्धछेद आएगा। फिर अनंत अनंत स्थान जाएंगे तो क्या आएगा? आकाश के प्रदेशों का वर्गमूल आएगा। फिर एक स्थान जाएंगे तो क्या आएगा? श्रेणी रूप आकाश के 1 डायमेंशन के प्रदेश आएंगे। ठीक है, समझ में आया सभी को? और लोगों को समझ में आया कि नहीं? जी आया कोई भी संकोच ना करें, अवश्य कुछ नहीं समझ में आया तो आकाश प्रदेशों की वर्गमूल आने, वर्गशला का, उसके बाद में अर्धछेद, फिर वर्गमूल, फिर उसके बाद में आकाश का 1 डायमेंशन आएगा क्या एक स्थान जाने पर? 1 डायमेंशन आया। हाँ, लंबाई खाली सीधी पंक्ति। हाँ, सीधी पंक्ति है। एक जहां से आकाश शुरू है, कहाँ से शुरू है पता नहीं, कहाँ आकाश कुछ पता नहीं, पर इन्होंने तो लिख दिया, केवल ज्ञान में झलक गया। उनको भी अनंत चीज तो अनंत के जैसे ही झलकती है, लेकिन उनको ये झलक गया कि द्विरूप वर्ग धारा में बैठ रहा है, ये उनके ज्ञान में झलका। तो एक स्थान जाने, उसके बाद फिर 1 डायमेंशन में हम सभी जानते हैं, एक स्थान जाने पर जैसे आवली से प्रतर आवली आया था, जगन अंत से जगन युक्तानंत आया था, ये सब एक स्थान जाने पर आ रहा था। तो उसी तरह से यहाँ पर भी एक स्थान जाने पर प्रतर आकाश से प्रदेश यानी 2D आकाश प्रदेशों की वर्ग रूप संख्या लंबाई गुना चौड़ाई। यहाँ इस पंक्ति से एक भावभाषणा हो रही है, मैं भी अभी पढ़ी हूँ इसको। वर्ग रूप संख्या, तो वर्ग रूप संख्या ऐसे तो लंबाई चौड़ाई गुना करने से उसको ही वर्ग कह देते हैं, पर जनरली वर्ग कहते हैं लंबाई चौड़ाई जिसकी बराबर हो। तो ऐसा एहसास होता है कि जो आकाश है उसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होनी चाहिए, जो भी लंबाई हो उसकी, जो भी चौड़ाई हो। ऐसा हो सकता है कि वो चौकोर हो,
यहाँ ऐसा कुछ लिखा नहीं है, यहाँ पर जो वर्ग रूप संख्या लिखे आकाश जो है वो सर्कुलर है। हाँ आकाश जो है वो सर्कुलर है। आकाश जो है वो वर्गाकार नहीं है, सर्कुलर है, गोलाकार है। आकाश अनंत आकाश भी है तो वो गोलाकार रहेगा, आयताकार या वर्गाकार नहीं रहेगा, ऐसा अभी तक हम समझे हैं। नहीं तो फिर उसकी वर्ग रूप संख्या नहीं आती ना, फिर तो जगत घन वगैरह निकलेगा ही नहीं। रेक्टेंगल हो सकता है, गोलाकार का नहीं क्षेत्रफल तो गोलाकार निकालते ही है तो ना। नहीं आएगा, गोलाकार तो बैठेगा ही नहीं, क्योंकि नहीं, गोलाकार लंबाई बैठने से चौड़ाई लंबाई। हाँ क्या बोल रहे हैं? गोलाकार का क्षेत्रफल तो निकलता ही है ना। गोलाकार का हाँ अपन वर्ग रूप में तो उसका बता नहीं सकते ना गोलाकार उसको। का जो निकलेगा ना, रेडियस वगैरह डायमीटर लिखा रहेगा, वहाँ लंबाई चौड़ाई नहीं लिखी रहेगी। हाँ। कभी भी सर्कल की लंबाई चौड़ाई नहीं लिखी जाती है, नहीं, रेडियस लंबाई चौड़ाई नहीं डायमीटर। लिखेंगे। फिर वो और एक और है ना, क्या एक शब्द और है उसका, हमको याद नहीं आ रहा है। परिधि 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 तो फिर गोलाकार को कह दिए, वो रेडियस का भी आधा डायमीटर त्रिज्या गोलाकार तो नहीं हो सकता, इसलिए हाँ त्रिज्या क्योंकि व्यास और गोलाकार परिधि। हाँ त्रिज्या गोलाकार के 3 डायमेंशन होंगे, त्रिज्या, व्यास और परिधि। नहीं, वो आप तीन डायमेंशन इसलिए नहीं होंगे कि वो एक ही साइड में निकल रहे हैं सब। आधी हाँ, दूरी को आपने हाँ। त्रिज्या कह दिया, उससे दूनी दूरी को आपने व्यास कह दिया, और 3D को आपने परिधि कह दिया, हाँ। है ना। तो घनफल नहीं निकल रहा ना, इसलिए ये लंबाई चौड़ाई होना चाहिए, ये गोल नहीं होना चाहिए। नहीं घनफल नहीं निकलेगा। फिर जब प्रतार आकाश के प्रदेश का निकला, आकाश प्रदेश, अपन 2D देख रहे हैं ना अभी तक। हाँ अनंत अनंत स्थान देखिए, मतलब ये लाइन पे से हम ऐसा मतलब निकाल रहे हैं क्या? आप हाँ भाई साहब क्या इस कह रहे लाइन हैं? से हम ऐसा मतलब निकाल रहे हैं क्या कि आकाश प्रदेश जो है वो वर्गाकार है, आकाश क्या जो चीज है वो बोल- वर्गाकार है, ऐसा समझ रहे हैं क्या हम? आकाश नहीं, जो हम है कह रहे हैं कि वो वर्गाकार हो वर्गाकार है, ऐसा सकता है, समझ रहे हैं क्या? ऐसा यहाँ पर कुछ उन्होंने डिफाइन नहीं किया है। लोकाकाश तो वर्गाकार है नहीं, लोकाकाश का तो घनफल निकालने के लिए उसको हम लोग मैथमेटिक के हिसाब से, ज्यामिति करके, ज्योमेट्री के हिसाब से निकालते हैं, ऐसे तो निकलता नहीं उसका। अब रह गया कि लोग ये आकाश कैसा है, तो यहाँ चूंकि लंबाई चौड़ाई लिखा, तब मेरे को लगा कि कहीं वर्ग रूप संख्या लंबाई गुना चौड़ाई हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो, इसके लिए कुछ पढ़ने को नहीं आया है। पर कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद वर्गाकार होना चाहिए क्या, ऐसा अभी पढ़ने को नहीं आया है, कुछ मिलेगा तो अवश्य अपन चर्चा करेंगे। एक बार 3 कालों के समयों की भी थोड़ा सा वापिस बताइए। 3 काल समझ गए कि भूतकाल, वर्तमान, भविष्य। तो वर्तमान का खाली वर्तमान समय, और तीनों काल का भूत भविष्य का मतलब 6 तीनों लेंगे। तो तीनों कालों के समयों की तीन काल, वर्तमान काल, भविष्य, भूत हो गया। तो यहाँ पर वह भाई 3 काल के समय इतने कैसे हो गए, तो तब ये कह रहे हैं कि भाई कालानु तो असंख्यात ही होते हैं। हाँ, तो कालानु से यहाँ नहीं मतलब है, काल अभी तक कितनी पर्याय, जैसे उत्पाद व्यय ध्रुव्य हो रहा है निरंतर उसमें, तो वही वो कितनी पर्याय अभी तक बदल चुका, पर्याय बदलना ही तो उत्पाद व्यय द्रव्य है। तो वही कह रहे हैं कि काल द्रव्य में कितनी पर्याय हो सकती है, तो वो काल द्रव्य की पर्याय यहाँ पर बता रहे हैं कि काल तीनों काल में काल द्रव्य की कितनी पर्याय होगी। तो पुद्गल से इतनी आगे जाने पर इतनी पर्याय, काउंटिंग में वो पर्याय कितनी होगी, तो इतनी होगी। ठीक। अब देखिए, धर्म और अधर्म, ये आकाश के प्रदेश का धर्म और अधर्म कहाँ रहता है? आकाश के अंदर रहता है ना, लोक आकाश के अंदर। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं? अनंत अनंत स्थान जाने पर क्रम से धर्म अधर्म के अगुरु लघु गुण आ गया यहाँ पर, अगुरु लघु गुण के अविभाग प्रतिच्छेद की वर्गशला का अर्धछेद वर्गमूल। फिर एक स्थान जाने पर धर्म अधर्म के अगुरु लघु गुण के अविभाग प्रतिच्छेद। धर्म अधर्म द्रव्य तो असंख्यात प्रदेशी ही है, बस उसका अगुरु लघु गुण के अविभाग प्रतिच्छेद कितने हैं, ये भाववासना यहाँ पर करें कि गुणों के अविभाग, अगुरु लघु गुण केवल एक गुण के,
क्योंकि अगुरु लघु गुण ही पर्याय बदलने में सक्षम है। सारे गुणों में पर्याय इसी से अगुरु लघु गुण के कारण ही बदलाव होता है। तो ये कहते हैं वो कितना है, तो कह रहे प्रतर आकाश के जो प्रदेश हैं उसकी काउंटिंग से अनंत जाने पर क्रम से धर्म अधर्म के अगुरु लघु की अभिभाग प्रतिच्छेद की वर्ग शलाका, फिर अर्धच्छेद, फिर वर्ग मूल आएगा। स्क्वायर करते रहिए, स्क्वायर करते रहिए, स्क्वायर करते जाएंगे। उसके बाद धर्म अधर्म के अगुरु लघु गुण के अविभाग प्रतिच्छेद आएंगे। इससे हमको ये भावभासना हो रही है, यद्यपि इनके प्रदेश तो कितने हैं, असंख्यात प्रदेश ही हैं, और ये काल द्रव्य के जैसे अलग अलग नहीं है। सारे असंख्यात प्रदेशों का बिल्कुल स्कंध रूप से ही हैं, बिल्कुल मिले हुए हैं, टुकड़े टुकड़े में नहीं है। उस असंख्यात प्रदेशी धर्म और अधर्म में अगुरु बहुत सारे गुण हैं अपने नो, जैसे अस्तिकाय है ना, अस्तित्व है, वस्तुत्व है, प्रमेयत्व है, ऐसे करके बहुत सारे गुण हम लोग जानते हैं। अगुरु लघु गुण भी है। अगुरु लघु गुण के लिए हम लोग बहुत बार समझ चुके हैं कि 3 तरह से है। एक तो नाम कर्म से है, एक अगुरु लघु गुण है जिससे हम लोगों की भी पर्याय चेंज होती है हमेशा, कर्म सहित जीवों की। एक अगुरु लघु गुण है जो सिद्धों में प्रकट, यानी शुद्ध द्रव्य में जो पाया जाता है। एक अगुरु लघु गुण शुद्ध द्रव्य में जो पाया जाता है, यहाँ पर उसी शुद्ध अगुरु लघु गुण की बात चल रही है, जो उसमें सट गुणी हानि वृद्धि कराने में सक्षम है, अथवा जिस गुण के कारण शुद्ध द्रव्य में सट गुण हानि वृद्धि होती है, उसको अगुरु लघु गुण कहते हैं। अब यहाँ पर धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य के अगुरु लघु गुण बताए गए। अब उसमें फिर उसी तरह से अनंत अनंत स्थान फिर वापस वर्ग 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 अनंतवार 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 अनंत, पता नहीं अनंत कहाँ है ये। एक जीव के अगुरु लघु गुण के अविभाग प्रतिच्छेद की वर्ग शलाका। अब सोचिए कि जीव में केवल अगुरु लघु गुण की संख्या कितनी है। जो कहा जाता जीव में अनंत शक्ति है, अनंत गुण है, अनंत वीर्य है, केवल अगुरु लघु गुण के अविभाग प्रतिच्छेद कितने अधिक हैं। यहाँ पर भाव भाषणा करे, केवल एक गुण की बात आ रही है, शुद्ध द्रव्य की बात आ रही है। तो अनंत अनंत स्थान जाने पर क्रम से एक जीव के अगुरु लघु गुण के अविभाग प्रतिच्छेद की वर्ग शलाका, फिर अर्धच्छेद, फिर वर्गमूल, फिर एक स्थान जाने पर एक जीव के अगुरु लघु गुण के अविभाग प्रतिच्छेद आएंगे। हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं अलौकिक गणित? इसी के लिए तो पंच परावर्तन तथा जो कहा जाता है जीव में अनंत गुण है, अनंत गुण है, अनंत गुण है, बस बोल करके हम लोग जीव में अनंत गुण है, एक आत्मा में अनंत गुण है। हमने शुरू में जब अलौकिक गणित शुरू किया तो अपन ये चीज समझे थे कि भाई क्यों पढ़े, हम जाने तो सही कि वो जीव में जो अनंत गुण है वो कैसे हैं, वो गुण कहाँ हैं, किस तरह के हैं, वो अनंत को हम कैसे समझे कि जीव में अनंत गुण है। हम तो एक साधारण भाषा में कह देते हैं जीव के अनंत गुण हैं। तो यहाँ से देखिए पकड़ में आ रहा है कि केवल अगुरु लघु गुण के अविभाग प्रतिच्छेदों की संख्या कितनी अधिक है उस जीव में, उस आत्मा में, जो एक छोटी सी जीव चींटी में भी है। बाकी जो नहीं दिखाई देते हैं, बहुत छोटे रहते हैं, जिनको हम दूरबीन से भी नहीं देख पाते हैं, उनकी बात छोड़िए, अपने को चींटी छोटी सी दिखाई देती है। कई बार एक काली छोटी सी बिंदी जैसा स्वाध्याय करते रहते जीवा के ग्रंथ पर आ जाता है, उसको हटाते तो बचाने के लिए, लेकिन वो बचेगा कहाँ से, मर जाता है। उस छोटे से जीव में भी जो आत्मा है, उसमें भी अगुरु लघु गुण के अविभाग प्रतिच्छेद कितने हैं, समझने की कोशिश करें कि वो आत्मा कैसी है। उस छोटे से जीव में बसने वाली आत्मा में भी अगुरु लघु गुण के अविभाग प्रतिच्छेद इतने ही हैं। जितने 525 के अथवा जो नारकी बहुत बड़े बड़े होते हैं, योजन में लंबाई उनकी होती है, सबकी आत्मा में अगुरु लघु गुण के अविभाग प्रतिच्छेद इस तरह के हैं। 11 बज गई है ललिता जी।
11 बज गई। अच्छा याद दिला दिए। चलिए ठीक है, हम जीव की भावना करते हुए आज का स्वाध्याय बंद कर रहे हैं। अक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्यादि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी। या वाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम तो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। वासंग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।